गाइज एसएमसी में इंड्यूसमेंट का बहुत बड़ा रोल है और गाइज आप लोगों का इंड्यूसमेंट गलत पढ़ाया गया है। गाइज अगर मैं बात करूं पूरे यूट्यूब का तो पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी कंप्लीट जो इंड्यूसमेंट है वो नहीं बताया है, आप लोगों को आधा अधूरा नॉलेज दिया गया है। तो गाइज आज के वीडियो में यार इंड्यूसमेंट क्या होता है वहां से लेकर के जो ट्रू इंड्यूसमेंट कंप्लीट एडवांस लेवल जो आज तक आप लोगों को नहीं बताया गया है, वो सीक्रेट नॉलेज वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अनिकेत। तो गाइज मैं इंड्यूसमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आखिर हम लोग इंड्यूसमेंट क्यों पढ़े, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंड्यूसमेंट होता क्या है, ठीक है, फिर इसके द्वारा हम लोग पैसा कैसे बनाएं, और फिर 4th नंबर पे मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि लोगों ने आपको कितना आधा अधूरा नॉलेज और गलत इंफॉर्मेशन दिया है। गाइस मैं पूरा का पूरा लॉजिक और रीजन के साथ मैं इसे मैं प्रूफ करूंगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि आखिर हम लोग इंड्यूसमेंट क्यों पढ़ें, आखिर इंड्यूसमेंट पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो गाइज इंड्यूसमेंट अगर आप पढ़ोगे तो गाइज इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आखिर रिटेलर्स को ट्रैप कहां किया जाता है। जितने भी आपके जैसे और मेरे जैसे जितने भी छोटे मोटे और मीडियम लेवल जो लोग 10,000 5,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख ये सब अमाउंट से ट्रेड करते हो, तो आखिर हम लोगों को ट्रैप कहां किया जाएगा वो एग्जैक्ट एरिया में बोल रहा हूं गाइस, वो एग्जैक्ट एरिया आपको पहले पता चल जाएगा, उसी को इंड्यूसमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? अगर आप इंड्यूसमेंट अगर बेहतर तरीके से सीख जाओगे तो आपको पहले पता चलेगा कि कौन सा एरिया में आपको ट्रैप किया जाएगा और किस तरीके से ट्रैप किया जाएगा, यह आपको पूरा का पूरा पता चलेगा। इस बात का मैं गारंटी लेता हूं इसकी 110% आपको पता चल जाएगा और पहले पता चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं मार्केट पार हो जाने के बाद नहीं, पहले ही आपको पता चल जाएगा। तो गाइज अब आप लोग समझ सकते हो कि यह कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है और अगर आप ट्रैप से बचना चाहते हो तो आपको ट्रू जो कंप्लीट अगर मैं बात करूं इंड्यूसमेंट क्या होता है, कैसे इससे पैसा बनाएंगे एडवांस लेवल तक, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इंड्यूसमेंट पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को पता चल सके कि वो कौन सा एरिया होगा जहां पर हम लोगों को ट्रैप किया जाएगा, ठीक है, वो ट्रैप का एरिया बताएगा, ठीक है। ओके, फिर अब मैं बात करता हूं कि आखिर इंड्यूसमेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखो गाइस जब अगर गूगल पे अगर सर्च करोगे इंड्यूसमेंट, तो इंड्यूसमेंट का मतलब आप लोगों को मिलेगा लालच देना। इसका हिंदी मीनिंग का मैं बात करूं, देखो इंड्यूसमेंट इंग्लिश वर्ड है, इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग का बात करूं तो प्रलोभन देना, लालच देना, इसका बात किया जाता है। तो आखिर अब लालच देना यहां पर मतलब क्या है वो समझाता हूं मैं। देखो इंड्यूसमेंट मार्केट में वो एरिया को बोलते हैं, ठीक है, इंड्यूसमेंट मार्केट में वो एरिया को बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं जहां पे मोस्ट ऑफ रिटेलर को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। अब समझना इंड्यूसमेंट एक मार्केट में क्या होता है ना, एक एरिया को बोला जाता है, होता है जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब आपका एरिया कैसे होता है, एक एरिया, तो इसी तरीके से मार्केट में एक एरिया होता है जहां पे क्या किया जाता है, रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। अब रिटेलर्स ट्रैप कैसे होते हैं, उन्हें लालच दिया जाता है। क्या किया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है। अब लालच कौन देता है, लालच देने का काम होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं वो इनके लिए जाल बिछाते हैं। मान लो ये एक एरिया है, यहां पर उनके लिए जाल बिछाया जाता है। अब जाल कैसे बिछाया जाएगा, मान लो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने आपको दिखाया कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सपोर्ट है और यहां पर बहुत ही बुलिश सा आपके सामने कैंडल बना देंगे, बहुत ही बुलिश सा या हैमर या फिर कोई भी जो आप लोगों को कैंडल जो आप लोगों ने आज तक पढ़ा है, हैमर डोजी जो भी आपने पढ़ा है, रिवर्सल कैंडल, उस तरह का यहाँ पर बुलिश कैंडल एकदम पूरा का पूरा आप लोगों को बना देंगे। और जब आप लोग ये बुलिश कैंडल बन जाएगा जो कि पूरा का पूरा एक ट्रैप रहेगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के द्वारा, ऐसा आप लोगों के साथ में हुआ भी होगा कि बहुत बुलिश कैंडल मार्केट में बन जाती है, वो भी एग्जैक्ट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास में, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, और फिर आप लोग वहां पर करते हो ट्रेड। वहां पर क्या करते हो गाइस, फिर आप लोग क्या करते हो, वहां पर करते हो ट्रेड, स्टॉप लॉस अपना कुछ नीचे की तरफ रखते हो, टेक प्रॉफिट अपना कुछ ऊपर की तरफ आप लोग रखते हो। 1:2 का या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में आप लोग ट्रेड करते हो। फिर मार्केट क्या करती है, आती है और आपका स्टॉप लॉस क्या करती है, ले लेती है,
ठीक है, ले लेती है। तो जो ट्रैप का जो एरिया है, इसी को क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ओके, आई होप गाइस कि इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच देना। मतलब कि इंड्यूसमेंट मतलब क्या हो गया? लालच देने वाला एरिया कहां है मार्केट में, उसी को बोला जाता है इंड्यूसमेंट। लालच देने वाला या फिर ट्रैप, रिटेलर्स को ट्रैप करने वाले एरिया को क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट बोलते हैं। बस इतना बात समझ लो, ठीक है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इस बात पे गौर देते हैं कि आखिर वो कौन सा एरिया है जहां पर ट्रैप किया जाता है। वो एरिया कौन सा? वो इंड्यूसमेंट का एरिया कौन सा है जहां पर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है? क्या उन्हें ट्रैप किया जाता है? तो गाइज यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एग्जांपल दे करके मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ठीक है। मान लो गाइज अभी जस्ट मैं आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आपसे जस्ट एक सिंपल सा, ये निफ्टी का चार्ट है, यहीं पे ये जो मार्केट जो अभी का मार्केट अगर बात करूं तो ये मार्केट लाइव मार्केट है, ठीक है। मैं यहीं पे डायरेक्टली मैं आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप लोगों को आंसर करना है। उसका क्या? आप लोगों को क्या आंसर करना है? गाइज मैं यहां पर मैं क्वेश्चन में ये मेरा क्वेश्चन, मान लो कि अगर यहां से ट्रेड लिया है, यहां से आपने ट्रेड लिया है, यहां से आपने ट्रेड लिया है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका स्टॉप लॉस यहां पे था, ठीक है, और यहां पे था, स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस था, ओके। और अभी आपका टारगेट किधर है? मान लो आपका टारगेट कुछ इधर है, कुछ दूर तक है, ठीक है, ऊपर दूर तक है, ठीक है। अभी मार्केट यहां पे चल रही है, ठीक है। अभी क्या मार्केट क्या आपका यहां पे चल रही है? आप मुझे बस इतना आंसर कर दो कि अभी आप अपना स्टॉप लॉस को क्या यहां पे ट्रील नहीं कर दोगे? यहां पे लगा नहीं दोगे? ठीक है, एक बार थोड़ा सा सोच के देखो, क्योंकि देखो अक्सर हम लोगों को सिखाया गया है कि रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी हमें अपने स्टॉप लॉस को क्या करना है? शिफ्ट करना है। और वो नॉर्मली बेसिक तरीके से मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ रिटेलर ऐसा करते भी हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं, ट्रील करते हैं। और जेन्युइन तरीके से बताना, मैं बस आपसे मैं जेन्युइन तरीके से मैं पूछ रहा हूं कि अगर मान लो यहां से आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, आपने स्टॉप लॉस रखा था यहां पे, ठीक है, टेक प्रॉफिट है आपका यहां पे, ठीक है, टेक प्रॉफिट क्या आपका यहां पे, मार्केट इतना दूर चली गई है, तो एक बात मुझे बताओ, क्या आप अपना स्टॉप लॉस को यहीं रहने दोगे? तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नहीं। और गाइस प्लीज जेन्युइन मैं आप लोगों से मैं एक वोटिंग चाहता हूं कि कितने लोग अपने स्टॉप लॉस को, अगर उनका टेक प्रॉफिट अगर दूर में रहेगा, तो कितने लोग अपना स्टॉप लॉस को यहां पे रील करके यहां पे लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि एक मन में डर होता है कि कहीं मार्केट यहां से घूम करके आ करके स्टॉप लॉस हिट ना कर दी। अगर मार्केट आएगी भी तो हमारा क्या, कम से कम अगर आएगी भी मार्केट, ठीक है, तो हमारा क्या करेगी कि बस हम प्रॉफिट में ही मार्केट से निकल जाएंगे। हम नुकसान में मार्केट से नहीं निकलेंगे, इस डर से लोग लगाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कोई अगर यहां पर अगर एडवांस ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप बस ये समझो कि अगर आप एसएमसी नहीं जानते हो, आज से अगर आप पहले जब आप एसएमसी नहीं जानते थे उस वक्त में यहां पर लगाओगे स्टॉप लॉस कि नहीं लगाओगे? मुझे बस इसका आंसर मुझे करके बस आप लोग मुझे दे दो, ठीक है। एक इसका मुझे आंसर प्लीज गाइस अभी कमेंट करो, कमेंट करो, थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहो, ठीक है, थोड़ा सा क्या एक्टिव रहो। पहला क्या, यहां वाले लोग कहां चले जाएंगे? यहां पर उनका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, ओके। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं कि अभी मान लो कि देखो एक जनरली होता क्या है ना कि हम लोग जितने भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं, अगर मैं बात करूं जितने भी 1 साल के कम एज वाले, एक साल अगर मान लो मार्केट में अगर आपका 1 साल या 1.5 साल हुआ है, ठीक है, या उससे कम समय हुआ है, तो हम लोग क्या होता है ना कि जब सुबह सुबह होता है तो हम लोग चार्ट को जब ओपन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको हम लोग सपोर्ट बनाते हैं, जो भी रिसेंट सपोर्ट होता है ये यहां पर सपोर्ट बनाते हैं। या फिर अगर आपका कोई भी अगर रिसेंट मार्केट हो, जैसे कि ये रिसेंट मार्केट हो गया, इसको हम लोगों ने क्या किया, रेजिस्टेंस बना दिया, इसको हम लोगों ने क्या किया, रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या इंतजार करते हैं, देखो हमारे पास में उतना पेशेंस नहीं रहता है, समझ रहे हो, एक बिगिनर ट्रेडर के पास में उतना पेशेंस नहीं, उसके दिमाग में एक ही चीज है, ठीक है, वो जब चार्ट को जब हम लोग ओपन करते हैं, जब भी सुबह सुबह वो ओपन किया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब अगर वो ट्रेड नहीं लेगा तो अंदर में थोड़ा सा बेचैनी उसे लगेगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहां पे आ जाएगा, यहां पे या यहां पे, ठीक है, तुरंत ट्रेड लेगा, तुरंत ट्रेड लेगा। ऐसा होता होगा आप लोग के साथ में, ठीक है, कि जैसे ही आप लोग देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, मार्केट यहां पर आई, आने के बाद में क्या किया, मार्केट यहां पर आने के बाद में क्या किया कि आपको एक बुलिश कैंडल आपके सामने बना दिया। आने के बाद में क्या हुआ कि एक बुलिश कैंडल बन गया, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बन गया। तो सिंपली बात क्या है, सिंपल सा यहां पर एक आंसर क्या है कि जैसे ही इस तरह से बुलिश कैंडल बनेगा, आप लोग मुझसे मोस्ट ऑफ लोग क्या करोगे, ट्रेड ले लोगे। क्या करोगे, ट्रेड पक्का यहां से बना लोगे,
ट्रेड क्या करोगे, बना लोगे गाइस, तुरंत का तुरंत यहां पर ट्रेड बना लोगे। ये अक्सर देखा गया है, ठीक है, कि देखो जितने भी बिगिनर ट्रेडर आप ही लोग हो गए। एक चीज अपने आप से सोचो, अगर आप लोग अगर मार्केट में अगर अच्छा खासा लेवल हो गया फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपने पीछे का दिन याद करो कि जब आप लोग चार्ट खोलते थे, सुबह सुबह होता था या फिर जब भी आप अपना मार्केट में बैठते थे, ठीक है, तो एक अंदर में लगता था कहां ट्रेड पकड़ू, कहां ट्रेड पकड़ू, ठीक है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, आपने ट्रेड नहीं लिया तो थोड़ा सा अंदर में एक बेचैनी लगता होगा, ट्रेड मिले ट्रेड मिले। तो जो सबसे पहला सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा तुरंत वहां पर ट्रेड बनाओगे, तुरंत का तुरंत वहां पर अगर मार्केट आकर के जैसे बुलिश कैंडल बनाएगी, तुरंत का तुरंत क्या करोगे आप, वहां पर क्या करोगे, ट्रेड बनाओगे। ये अक्सर आप लोगों के साथ में क्या होता होगा, तुरंत वहां पर आते होगे और ट्रेड बनाते होगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हैं, यहां पर ट्रेड बनाते होगे, ठीक है। तो अब आप यहां पर सोच के देखो, ठीक है, अगर आप यहां पर अगर ट्रेड लोगे, यहां पे अगर आप अगर ट्रेड लोगे तो स्टॉप लॉस कहां रखोगे, यहां पर, ठीक है। तो यहां पे एक चीज गौर आप लोग फरमाना, ठीक है, कि जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है ना, वहां पर क्या होगा कि जितने भी लोग इधर से ट्रेड किए हैं, जितने भी लोग नीचे से ट्रेड करते हुए जा रहे हैं लंबा एकदम पूरा, वो भी क्या कर रहे हैं, जब मार्केट इधर आई थी यहां स्टॉप लॉस ड्रिल कर दिया, अभी कहां, यहां पे स्टॉप लॉस ड्रिल कर दिया। तो आप लोग इस चीज को गौर फरमाना कि जो सबसे नियरेस्ट स्विंग होगा, जो सबसे नजदीक का पुल बैक होगा, वहां पे वहां उसके नीचे क्या होगा, सबसे हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस लगा हुआ रहेगा। और वहां पर स्टॉप लॉस दो तरीके से लगेगा, पहला तो ट्रील स्टॉप लॉस, ट्रीलिंग ट्रीलिंग एसएल रहेगा। दूसरा क्या, जैसे ही मार्केट वहां पर आएगी बुलिश कैंडल बनाएगी, तुरंत के तुरंत वहां पर क्या होगा, आपका एसएल लगा हुआ मिलेगा। तो यहां पर दो तरीके से आप लोगों को एसएल मिलेगा। और जो सबसे हैवी अमाउंट में जितने भी रिटेलर होंगे, जो बिगनर ट्रेडर होंगे, ठीक है, वो सबसे जो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसी पे एंट्री करते हैं। जो सबसे पहला पुलबैक आपका होगा उसी पे सारे लोगों का नजर रहता है और वहीं पे एंट्री करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है कि मार्केट जाएगी तो कहां तक जाएगी, आएगी तो कहां तक आएगी। उनके दिमाग में एक ही चीज है, ये हमारा पहला सपोर्ट रहा है, यहां पे जैसे बुलिश कैंडल मिलेगा हमें ट्रेड करना है। तो जो फर्स्ट पुलबैक होगा, जो फर्स्ट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, वहां पे दो तरीके से सबसे हैवी अमाउंट में वहां पे स्टॉप लॉस होगा। पहला तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, दूसरा आपका जो मोस्ट ऑफ द, जितने भी मैं बात करूं बिगिनर ट्रेडर का, 90% बिगिनर ट्रेडर वहीं पे जो रिटेलर्स होंगे वहीं पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और यही एरिया को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। क्यों, क्योंकि यहीं पे आपको ट्रैप भी किया जाएगा। यहीं पे क्या, मार्केट देखो यहीं पर क्या करेगी, मार्केट आएगी बुलिश कैंडल बनाएगी और यहीं पे ट्रैप किया जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्रिएट किया जाएगा सबसे हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस। सबसे हैवी अमाउंट में क्या, स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि यहां पर एंट्री बहुत मोस्ट ऑफ द रिटेलर यहां पर एंट्री करेंगे और साथ में रिटेलर ही केवल एंट्री यहां पर नहीं करेंगे, नीचे तरफ से स्टॉप लॉस ड्रिल होकर के भी आएगा। इसी एरिया को बोलते हैं इंड्यूसमेंट। और जनरली क्या होगा, जहां पे भी इंड्यूसमेंट रहेगा, जो फर्स्ट आपका पुलबैक रहेगा वही एरिया को, या फिर जो फर्स्ट आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। और उसके नीचे सबसे हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस लगा रहेगा। मार्केट वहां आएगी, आप लोगों को सपोर्ट और मतलब वहां से पंप करने का ट्राई करेगी, बट एक चीज दिमाग में बैठा लो, मार्केट आपके साथ नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। आएगी थोड़ा सा पंप करेगी, फिर नीचे जा करके सारे लोगों का स्टॉप लॉस ले लेगी। और यहीं पे होता है ट्रैप, और यहीं पे आपको बचना है। मोस्ट ऑफ द टाइम में आप फंसे भी हो गए, और इसे मैं एग्जांपल के साथ भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहीं पे होता है ट्रैप, ठीक है, तो इसी से आपको बचना है। तो ट्रैप किस, इंड्यूसमेंट कौन सा एरिया को बोलेंगे, यहां से इंड्यूसमेंट कौन सा एरिया को बोलेंगे, तो हम लोग इंड्यूसमेंट बोलेंगे फर्स्ट पुलबैक, फर्स्ट आपका पुलबैक हो गया, फर्स्ट आपका पुलबैक हो गया, या फिर जो सबसे फर्स्ट आपका थोड़ा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा उसको। देखो फर्स्ट पुलबैक या फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि गाइस अक्सर आपने देखा होगा ना, जो फर्स्ट और लास्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। जैसे एग्जांपल का बात करता हूं मैं, ठीक है, मान लो आपने स्कूल पास किया होगा, ठीक है, जो फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स का आपको नाम पक्का याद होगा, जो स्टूडेंट फेल करता है उसका नाम पक्का याद होगा। इसीलिए कभी भी याद रखना, इस बात को समझ लेना, फर्स्ट जो फर्स्ट आपका स्विंग होगा, जो फर्स्ट आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा ना, वहां पे सबसे हैवी अमाउंट में एंट्री होता है।
जो फर्स्ट पुल बैक होगा, ठीक है, और वहां पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, और उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यही दोनों एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ये सपोर्ट के एरिया पे कभी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को ट्रैप किया जाएगा। हाँ, यहां पे हम लोग दूसरे तरीके से ट्रेड करेंगे, क्या दूसरे तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है, वो कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो गाइज अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, यहां पर आप लोग समझने का ट्राई करना, और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा गाइज, उसका आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है। गाइज मान लो जितने भी लोगों ने यहां से ट्रेड किया होगा, जितने भी लोगों ने यहां से ट्रेड किया होगा, बताओ मुझे कभी अपना स्टॉप लॉस कहां पर रख दिए होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि सर यहां पर पक्का रख दिया होगा, ठीक है, यस या नो कमेंट करो, ठीक है। और जितने भी लोगों ने यहां से एंट्री बनाया होगा, मान लो यहां से एंट्री बनाया, यहां से एंट्री बनाया, ठीक है, वो सब अपना स्टॉप लॉस वो कहां रखेंगे, ठीक है, वो यहां पे। गाइस मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं जो स्टॉप टेक प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, हाँ यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो टेक प्रॉफिट बुक करेंगे, अभी उनका बात नहीं करेंगे, उनका बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, तो यहां पर रख देंगे, ठीक है, ओके। तो इस केस में, और साथ में ही मान लो कि अभी जितने भी लोग नई नई मार्केट में आएंगे, नए नए लोग, ठीक है, सुबह सुबह हुआ है, मान लो अभी सुबह मॉर्निंग है, ठीक है, जितने भी रिटेलर मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, वो अभी सबसे पहला अभी सपोर्ट किसको मानेंगे, सबसे पहला सपोर्ट वो किसको मानेंगे, वो मानेंगे इसको, यस या नो, मुझे आंसर करो, फर्स्ट सपोर्ट किसको मानेंगे, यस या नो आंसर करो सबसे पहला यहाँ पे। अभी वो इंतजार करेंगे कि अगर मार्केट अगर यहां पर अगर आएगी और जैसे बुलिश कैंडल बने, ठीक है, वो एंट्री करना शुरू कर देंगे। पहली बात क्या, यहां पर ट्रीलिंग स्टॉप लॉस आपका पहले लग गया है, टीएस मतलब क्या, ट्रीलिंग स्टॉप लॉस, टीएस, ठीक है, ट्रीलिंग स्टॉप लॉस आपका पहले आ चुका है, और अभी जितने भी बिगनर ट्रेडर होंगे वो इंतजार करेंगे मार्केट का क्या, यहां पर आने का। तो देख सकते हो गाइस मार्केट आ गई है, तो मे बी वो छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, देखो बुलिश कैंडल भी बन गया है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में जहां पर भी उनको जाने का मन करेगा, ठीक है, वो जो भी टाइम फ्रेम में यहां पर जाकर के बुलिशनेस ढूंढेंगे। देखो उनको ग्रीन कलर का बहुत ही अच्छा सा बुलिश कैंडल मिलेगा, और वो इधर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ये ग्रीन कलर के इंगल्फिंग कैंडल, देखो यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल है, ये मिलेगा, एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस में भी यहाँ या यहाँ इसके नीचे रखेंगे। और अभी मैं बात करूं तो पूरा का पूरा ये, अगर मैं एरिया का बात कर दूं, पूरा का पूरा ये एरिया आपका लिक्विडिटी का एरिया होगा। ये एरिया क्या होगा हमारा, लिक्विडिटी का एरिया होगा आपका, ये एरिया क्या होगा, लिक्विडिटी का पूरा पूरा एरिया होगा। यहाँ पर पूरा का पूरा स्टॉप लॉस आपका पड़ा हुआ मिलेगा, यहाँ पर पूरा का पूरा स्टॉप लॉस आपको मिलेगा, ठीक है, लोग एंट्री बना चुके होंगे, ओके, ठीक है। फिर देखो, हाँ देखो मार्केट क्या किया, उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आप लोग नोटिस करो मार्केट ने क्या किया, उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और इसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूसमेंट। इसको आप लोग क्या बोलोगे, इंड्यूसमेंट। गाइस इसको क्या बोलोगे, इंड्यूसमेंट बोलोगे। और कभी भी एक बात को याद रख लो, इंड्यूसमेंट पे एंट्री मत करना, इंड्यूसमेंट पे क्या, एंट्री मत करना। हाँ जब मार्केट लिक्विडिटी ले ले उसके बाद में फिर आप लोग नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए मैं सिखाऊंगा गाइस, ठीक है, डोंट वरी। अभी बस मैं ये सिखा रहा हूं कि कभी भी कहां पर आपको एंट्री नहीं करना, अभी मैं आपको बचने के लिए सिखा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको क्या हो, नुकसान ना हो, ठीक है, वो मैं बचने के लिए क्या सिखा रहा हूं, ठीक है, ओके। फिर से हम लोग वापस से वही बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग क्या, हम लोग फिर हम लोग वापस से देखते हैं, ठीक है, ओके। अभी गाइस अभी देखो, अभी मार्केट क्या कर गई है, फिर से पंप कर गई है आपका, ठीक है, फिर से पंप कर गई है, ठीक है, अब सब कुछ डिलीट कर दो ये सब, ठीक है। फर्स्ट में क्या रहा, ये आपका इंड्यूसमेंट रहा, ये आपका क्या रहा, इंड्यूसमेंट रहा, ठीक है, ओके। ओके अब मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, जितने भी लोगों ने यहां से ट्रेड किया होगा, यहां से ट्रेड किया होगा, यहां से ट्रेड किया होगा, ठीक है, जितने भी लोगों ने इधर से ट्रेड किया होगा, मुझे बताओ मार्केट जब इतना दूर तक पंप कर जाएगी, वो अपना स्टॉप लॉस कहां कर देंगे, ठीक है, वो सिंपल सी बात है, अपना स्टॉप लॉस कहां, ये यहां पे कर देंगे, ये यहां पे पक्का हो जाएगा, ठीक है। साथ में जितने भी बिगिनर लोग मार्केट में आएंगे भी ट्रेड करने के लिए, ठीक है, वो पहला सपोर्ट किसको मानेंगे, वो अपना सपोर्ट इसको मानेंगे, ठीक है, वो क्या समथिंग कुछ ये एरिया को सपोर्ट मानेंगे और इंतजार करेंगे, अगर मार्केट अगर यहां पर आएगी वो लॉन्ग का क्या ट्रेड करेंगे। तो ये एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूसमेंट। क्या बोलोगे इसको, इंड्यूसमेंट। ये हमारा क्या हो गया, इंड्यूसमेंट, आई लिख दे रहा हूं, ठीक है, इंड्यूसमेंट। देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, देखो यहां पे गलती से यहां पर मार्केट बुलिश कैंडल बनाएगी भी, मैं पहले बता देता हूं, बुलिश कैंडल बनाएगी, यहां ट्रैप करेगी, गलती से एंट्री मत करना, ठीक है। जो फर्स्ट पुलबैक होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रख लो। देखो गाइस यहां पर मैं लेके आ रहा हूं फर्स्ट पुलबैक,
जब भी ले रहा हूं फर्स्ट पुल बैक ले रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक को, जो फर्स्ट आपका जो सपोर्ट होगा, जहां पर लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रीट करेंगे, जहां पर लोग पहला टाइम में एंट्री बनाएंगे, वही एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और वहां पे गलती से ट्रेड मत करना, बस मार्केट क्या करेगी, आपका स्टॉप लॉस ले लेगी और आप लोगों को क्या, देखो अभी मैं बात करता हूं, अभी जैसे कि समझना इस बात को, ठीक है। अभी जस्ट थिंक अबाउट दिस, ठीक है। अभी जब मार्केट यहां पर है, ठीक है, अभी जब मार्केट यहां पे है, ठीक है, यहां पे है, ठीक है, समझना इस बात को। अभी मार्केट जब यहां पे है, तो जितने भी लोगों ने यहां से ट्रेड किया होगा, वो अपना स्टॉप लॉस कहां कर देंगे, या फिर यहां करेंगे या फिर यहां करेंगे, दो जगह में से एक जगह होगा, यहां पर दो जगह में से एक जगह होगा, ठीक है। जितने भी लोग यहां पर ट्रेड करेंगे, या फिर यहीं पर रहने देंगे, या फिर यहां पर कर देंगे, ठीक है। साथ में ही यहां पर एक बात को ध्यान रखना, बहुत सारे लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे, तो यहां पर एंट्री वो कहां बनाएंगे, यहां पर वो एंट्री बनाएंगे, यहां पे जो फर्स्ट एंट्री वो बनाने के लिए ट्राई करेंगे, यहां पर करेंगे, और सेकंड में यहां पर करेंगे, और फिर क्या होगा, देखो गाइस, फिर क्या होगा, मार्केट उनका स्टॉप लॉस लेगी, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस लेगी, और फिर मार्केट क्या करेगी, यहां से निकल जाएगी, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, यहां पर निकल जाएगा। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनका स्टॉप लॉस यहां पर होगा, तो कुछ लोगों के लिए मार्केट नहीं आएगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों का क्या, एंट्री यहीं पे होगा, स्टॉप लॉस यहां पर लगा रहेगा, ठीक है। यहां पर मार्केट लेगी, ट्रैप करेगी, इंड्यूसमेंट लेगी, ये इस केस में क्या, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। मतलब जो फर्स्ट पुलबैक होता है, जो भी आपका फर्स्ट पुलबैक होगा, वहीं पे जो आपका फर्स्ट पुलबैक होगा, वही आपका इंड्यूसमेंट होगा, और इंड्यूसमेंट में कभी भी एंट्री नहीं करना है, इस बात का क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, आई होप गाइस मैंने आप लोगों को समझा दिया। आप लोग बोलोगे हाँ सर समझ गए, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द लोग यहां पर बोलोगे कि सर इतना तो हमें पहले से पता है, इतना क्या हमें पहले से पता है, ठीक है, मे भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। बट मुझे आप ये बताइए कि आखिर हमें लोगों ने गलत क्या पढ़ाया और आप नया क्या पढ़ा रहे हो। ये क्वेश्चन उठता है कि मैंने आपको नया क्या पढ़ाया और लोगों ने आपको गलत कहां पढ़ाया। तो अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि लोगों ने आपको गलत कहां पढ़ाया और मैंने आपको नया कहां पढ़ाया, ठीक है। उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, और गाइस प्लीज अगर आप वीडियो पे यार नए हो तो प्लीज गाइस वीडियो को यार शेयर करो। गाइस ये जान जाओ यार कि ये सीक्रेट वीडियो है, अभी मैं बताने वाला हूं सीक्रेट, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को अगर इंड्यूसमेंट में अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसके बाद में गाइस इंड्यूसमेंट में मैं गारंटी लेता हूं इस बात का, मैं आपको दावा करता हूं कि जिंदगी में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज गाइस वीडियो को यार शेयर करो, और मैं इस वीडियो पे गाइस एम रखता हूं 250 लाइक का, बस इतना पहुंचा दो। 250 लाइक का एम रखता हूं गाइस, प्लीज पहुंचा दो। तो चलिए गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि लोगों ने आपको आखिर गलत पढ़ाया तो कहां पढ़ाया है। दो पॉइंट जो आप लोगों को आधा अधूरा और गलत बताया गया, वो क्या बताया गया है तो समझना। देखो इंड्यूसमेंट का पीछे का रीजन और लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि इंड्यूसमेंट क्यों बोलते हैं, क्यों बोला जाता है कि इंड्यूसमेंट पे ट्रेड नहीं करना है, मार्केट जब इंड्यूसमेंट ले लेगी उसके बाद में हमें ट्रेड करना है, ऐसा हमें बताया गया है, ठीक है। यह चीज आप लोगों को पहले, अगर पहले इंड्यूसमेंट देखा होगा तो आप लोगों को बताया। अब दो पॉइंट समझना कि आप लोगों को कहां गलत बताया। पहली बात समझना गाइस, लोगों ने आपको क्या बताया है कि फर्स्ट जो पुलबैक होता है, जो रिसेंट फर्स्ट पुलबैक होगा वहां पर एंट्री करना है। लोगों ने आपको क्या ये चीज बताया, ये चीज आपको बताया। आप लोग बोलेंगे सर आपने भी ये बताया, डोंट वरी, मैंने क्या बताया है मैं अभी आप बताऊंगा आपको, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे बताऊंगा। अभी बस ये समझना कि लोगों ने क्या बोला है, फर्स्ट पुलबैक जो होगा वहां पर एंट्री करना है, लोगों ने आपको ये बताया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो बताया है वो ये बताया है कि मान लो कि कोई अगर पुलबैक है, ठीक है, वो पुलबैक आपको वही पुलबैक लेना है जिसका हाई, या फिर अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, वही पुलबैक को आपको लेना है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो ये भी एक पुलबैक है, ठीक है। अब ये इसका क्या हुआ ना, कभी मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, अब मान लो यहां से इस तरह से मार्केट नीचे आ रही है, तो अब लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा एक पुलबैक हुआ, ये पुलबैक को आप लोग नहीं ले सकते। लोग क्या बोलेंगे, ये पुलबैक को आप नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट का देखो, अगर मार्केट इसका अगर हाई को ब्रेक कर दे, इसका हाई को ब्रेक दे, तब जाकर के ये आपका एक पुलबैक बनेगा। लोगों ने इस तरह से आपको बोल करके रखा हुआ है कि मान लो अगर डाउन ट्रेंड है, आप ये पुलबैक को नहीं ले सकते। क्या आप ये पुलबैक को नहीं ले सकते, ऐसा नहीं बोल सकते इसका हाई ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो ये आपका एक पुलबैक होगा, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर नीचे आकर के इसका लो को ब्रेक नहीं किया है। इस तरह से अगर आपने अगर किसी दूसरे का अगर वीडियो देखा होगा, डेफिनेटली इसी तरह से आपको समझाया गया होगा कि पुलबैक का क्या हाई या लो ब्रेक होना चाहिए, हाई या लो क्या ब्रेक होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग वो पुलबैक लेंगे, ठीक है। जैसे ये पुलबैक है, इसका हाई ब्रेक हुआ, अब ये आपका इंड्यूसमेंट बन गया, क्या ये बन गया आपका इंड्यूसमेंट का एरिया, ये बन गया इंड्यूसमेंट। मार्केट आएगी, इंड्यूसमेंट लेगी, उसके बाद में आपको ट्रेड प्लान करना है और फिर मार्केट आपका ऊपर जाएगी, ये लोगों ने आपको पढ़ाया है। तो यहां पे ये पॉइंट गलत है,
क्या ये पॉइंट यहां पर गलत है? यहां पे 2 पॉइंट मैंने बोला, अब कैसे गलत है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहली बात गाइस, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को, तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर, ठीक है, कि फर्स्ट पुलबैक को कभी भी देखो अंधा के जैसा नहीं, देखो लोगों ने आपको क्या रटाया, जो फर्स्ट पुलबैक होगा वो आपका इंड्यूसमेंट है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट पुलबैक आपका इंड्यूसमेंट होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, इस बात को भी मैं प्रूफ करता हूं। और आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलोगे भी कि सर आपने भी तो यही बोला था ना कि जो फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया होगा, फर्स्ट पुलबैक होगा, वो आपका इंड्यूसमेंट होगा। तो गाइस यहां पर यार उसमें उसके अंदर कुछ चीजें चेंजिंग है, हर सिचुएशन में आप लोग फर्स्ट पुलबैक को नहीं रख सकते, समझ रहे, वो बात मैं प्रूफ करता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि लोगों ने आपको क्या बताया। देखो अभी देखा जाए तो मान लो मार्केट, देखो अभी मार्केट क्या है ना, अभी आप लोग को देखो मार्केट अभी आपका अप ट्रेंड में, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में, ठीक है। और अभी अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट पुलबैक कौन सा है, तो मोस्ट ऑफ लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पुलबैक हमारा ये, लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पुलबैक आपका कौन सा है, ये है आपका फर्स्ट पुलबैक, ये क्या है आपका फर्स्ट पुलबैक है, ठीक है, लोग आपको बोलेंगे फर्स्ट पुलबैक आपका कौन सा है, ये है, ये हो गया आपका फर्स्ट पुलबैक और इंड्यूसमेंट, क्या हो गया, फर्स्ट पुलबैक और इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है, लोग इस तरह से आपको बोलेंगे, ठीक है। अब ये चीज गलत है, अब ऐसा क्यों, क्यों ये फर्स्ट पुलबैक आखिर आपका इंड्यूसमेंट नहीं है, वो मैं आपको समझाता हूं। जस्ट मैं एक बात मैं आपसे मैं पूछता हूं, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा सोचिए, मुझे एक बात मुझे आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, एक बार आप बिगिनर हो, एक बार आप यहां पर थोड़ा सा इस बात को समझने का ट्राई करना। अगर यहां से ट्रेड करोगे, अगर आप यहां से ट्रेड करोगे, मुझे बताओ अपना स्टॉप लॉस कहां रखोगे, मुझे एक बार थोड़ा सा सोच करके दिखाओ, क्या एग्जैक्ट यहीं पर रख दोगे, क्या ये छोटा सा पुलबैक पे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे? आप लोगों को भी पता है अगर छोटा सा पुलबैक पे रखोगे 110% हिट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द लोग अपना स्टॉप लॉस कहां रखेंगे बताऊं मैं आपको, इधर, इधर रखेंगे। क्यों, जहां से इस तरीके से मार्केट स्टार्ट हुई है रेंज बाउंड होना, ठीक है, जहां से मार्केट रेंज बाउंड होना स्टार्ट हुई है वहां पर रखेंगे। साथ में ही इस बात को थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान देना कि अगर मान लो अगर आप अगर बिगिनर ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है आपका, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है आपका, आप बताओ कि आप स्टॉप लॉस अभी आप सपोर्ट किसको बनाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी यहां पर अपना जो पहला जो अगर बनाएगा भी सपोर्ट तो वो इसको मानेगा, क्या इसको मानेगा, न कि इसको, ठीक है। आप लोग खुद एक बार थोड़ा सा सोच के इस बात को देखिए, आप लोग क्या इस तरह से सपोर्ट बनाते हो? क्या गाइस आप लोग छोटा छोटा इस तरह से सपोर्ट बनाओगे? ये तो रेंज बाउंड मार्केट है, क्या ये तो रेंज बाउंड मार्केट है। आप लोग खुद मोस्ट ऑफ द लोग पता है आपको, जो इंपॉर्टेंट एक ट्रेड लेने के लिए वो जो सपोर्ट का जो एरिया खोजेंगे वो इसी को खोजेंगे, एक इफेक्टिव एरिया ये है। छोटा मोटा अगर आपको अगर पुलबैक दिखे तो आपको इग्नोर करना है। मैं आप ही से मैं पूछता हूं ना कि क्या आप ये पुलबैक पे ट्रेड करोगे? ये छोटा सा पुलबैक पे क्या आप ट्रेड करोगे? यहां से आप ट्रेड करोगे? इसका आंसर है नहीं, नहीं करोगे आप। मोस्ट ऑफ द, हाँ एक दो लोग होंगे जो कर सकते हैं, जो बहुत बिगनर होंगे जिनको कुछ नहीं पता है, बट मोस्ट ऑफ द लोग का मैं बात करूं कि जब मार्केट आपका यहां पर आएगी, यहां से पंप करेगी ना, तब आप लोग ट्रेड करोगे, न कि यहां पर आकर के जैसे मार्केट पंप लेगी तो आप यहां पर ट्रेड नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे? तो यही चीज आपको सोचना पड़ेगा, केवल ये नहीं देखना है आप लोगों को कि वो फर्स्ट पुलबैक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट पुलबैक आप लोग ले रहे हो क्या वहां पर लोग एंट्री करेंगे, क्या लोग वहां पर अपना स्टॉप लॉस ड्रिल करेंगे? हाँ, यहां पर अगर मान लो स्टॉप लॉस अगर यहां पर इस तरह का पुलबैक रहता, ठीक है, डेफिनेटली लोग इसको सपोर्ट मानते और यहां पर स्टॉप लॉस लगाते। जो आप पुलबैक ले रहे हो कम से कम वो पुलबैक अच्छा से दिखना तो चाहिए, कम से कम 4-5 कैंडल के थ्रू बनना तो चाहिए। अब एक कैंडल अगर मार्केट यहां पर, जैसे कि अगर आप अगर यहां पर देखोगे, एक से दो का एक कैंडल आपका यहां पर नीचे आई है मार्केट, गौर से अगर इस बात को अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो एक कैंडल मार्केट नीचे आई है, एक कैंडल अच्छा से मार्केट नीचे आई, तो एक कैंडल बस नीचे आ जाने से आप उसको आप वहां पर एंट्री बनाओगे, आप उसको अच्छा सपोर्ट मानोगे? ठीक है, आप ही से मैं पूछता हूं, क्या एक कैंडल नीचे आ गया तो आप क्या उसको सपोर्ट मान लोगे? नहीं मानोगे ना, उसके ऊपर हाँ एक टेम्पोररी मान सकते हो, बट उसके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही चीज आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्केट चलती है लॉजिक और रीजन पर, जो कि मैं यहां पर दिखा देता हूं। देखो अब मार्केट ने लिया इंड्यूसमेंट, देखो मार्केट ने लोगों का स्टॉप लॉस लिया, एग्जैक्ट लिक्विडिटी लिया, फिर यहां से मार्केट क्या कर रही है, पंप कर रही है। देखो
फिर मार्केट यहां से पंप कर रही है आपका। एग्जैक्ट आपका जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट होगा वो ये होगा। आपका इंड्यूसमेंट, मेन इंड्यूसमेंट ये है, ना कि ये। कभी भी एक बात याद रख लेना कि कोई भी रूल और रेगुलेशन आपका काम नहीं करेगा। ट्रेडिंग रूल से नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। ट्रेडिंग रूल से नहीं होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको लगाना पड़ेगा लॉजिक और रीजन। इंड्यूसमेंट के पीछे का क्या लॉजिक रीजन है वो मैंने बताया। तो कभी भी एक बात थोड़ा सा सोच के देखना कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो आपको ट्रैप करेंगे, वो क्या लग रहा है आपको कि मार्केट में वो रट करके बैठे हुए, वो क्या इस तरह से रटे हैं कि जो कि फर्स्ट छोटा सा भी पुल बैक मिलेगा वहीं पे ट्रैप करेंगे और मार्केट को लेकर के जाएंगे? नहीं, वो ट्रैप करेंगे आपको अमाउंट के अनुसार से कि कहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस है, वो उस अनुसार से। तो मेन स्टॉप लॉस आपका जो लगेगा वो लगेगा यहां पे। जो भी लोग यहां से एंट्री बनाएंगे वो अपना स्टॉप लॉस ट्रील करेंगे यहां पे। मेन एंट्री बनेगा वो बनेगा यहां से, ठीक है। और मान लो अगर यहां पर अगर कुछ लोगों ने अगर स्टॉप लॉस ट्रील किया भी होगा, इधर लगाया भी होगा या एंट्री बनाएंगे, उनका तो स्टॉप लॉस ऐसे ही जाना है, ऐसे ही उनका स्टॉप लॉस चला जाएगा। बट जो आपका जो मेन आपका, अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो आपका ये इंड्यूसमेंट होगा वो ये होगा। इंड्यूसमेंट क्या होगा? ये होगा। ये आपका नहीं रहेगा, ये आपका इंड्यूसमेंट ना होकर के ये होगा। उसी तरीके से अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा और समझाता हूं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा। गाइस साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइस अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ अगर सीखना चाहते हो, वो भी गाइस मेरा पर्सनल गाइडेंस के साथ में, जहां पर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले अपना पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कंप्लीट ट्रेडिंग जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा, और फिर अपने साथ में 2-3 महीने में आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग दूंगा। और यहां पर मैं गारंटी लूंगा आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का। ट्रेडर बना करके ही आप लोगों का क्लास बंद होगा। तो गाइस अगर इस तरह का क्लास चाहते हो, वो भी लो बजट में, कम फी में, तो गाइस हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है जहां पर मैं आप लोगों को कंप्लीट ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो गाइस अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो या फिर कंप्लीट डिटेल्स अगर चाहते हो, नंबर यहां पर दिख रहा होगा, नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। क्योंकि एक बात समझ लो कि जब तक कि कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको हाथ पकड़ के कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ नहीं सिखाएगा, अपना लाइव ट्रेड नहीं दिखाएगा, लाइव ट्रेडिंग आपको अपने साथ में नहीं कराएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत ही ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस है, तब तक ट्रेडर बनना बहुत डिफिकल्ट है। तो गाइस अगर इस तरह की अगर क्लासेस चाहते हो तो मेक श्योर गाइस, नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आउट ऑफ कंट्री गए हो तो व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, तो गाइज तो चलिए गाइज हम लोग आगे देखते हैं। तो गाइज अब आगे मैं आप लोगों को और डिटेल्स में मैं क्वेश्चन पूछते हुए मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। देखो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो लॉजिक और रीजन के बेस्ड होगा। इस पे क्वेश्चन क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें इंड्यूसमेंट कौन है, कहां पर आप एंट्री बनाओगे एज अ बिगिनर, और कहां पर अपना स्टॉप लॉस ड्रिल करोगे। उस तरह से क्वेश्चन पूछते हुए चलूंगा। साथ में ही जो दूसरा जो सबसे मेजर है, ठीक है, जो गलत बताया गया आप लोगों को, या फिर इनकम्प्लीट, वो तो गलत ही पूरा गलत बताया गया, ये तो इनकम्प्लीट बताया गया था, वो पूरा गलत बताया गया है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। बट गाइस वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, वीडियो का बहुत ही बड़ा हो चुका है, और साथ में इसके ऊपर एंट्री कैसे बनाए, पैसा कैसे बनाए, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो गाइस इसका पार्ट 2 आएगा, वो भी गाइस जैसे ही आप लोग 250 लाइक पहुंचा दोगे, इस बार प्रॉमिस है मैं आप लोगों को तुरंत का तुरंत वो वीडियो ला दूंगा, ठीक है। और वो वीडियो गाइस बहुत ही सीक्रेट होगा। तो 250 लाइक हमारा टारगेट है, पहुंचा दो, आज पहुंचा दो, कल वीडियो आ जाएगा, मेरा प्रॉमिस है इस बात का, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।